द्वापर में पौंड्रक की आती है, और पौंड्रक की कथा बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो मैं अब आपको पौंड्रक की कथा सुनाने जा रहा हूं कि हर युग में पौंड्रक। पौंड्रक की कथा बहुत विस्तृत कथा हरवंश पुराण में आता है, और भागवत में उसका छोटा सा संक्षिप्त रूप आता है। पौंड्रक एक बलशाली राजा था, और वो यही मिर्जापुर के आसपास का राजा था वो, और उसके राज्य का नाम था करुष देश। भागवत में आता है करुष देश। तो करुष देश का वो राजा था। काशी नरेश उसके अच्छे मित्र थे। पौंड्रक ने एक बार, और उसने अपना नाम वासुदेव रखा, क्योंकि उस समय पूरे द्वापर युग में भगवान कृष्ण के विजय की दुदुम्भी बज रही थी, और यादवों से नारायणी सेना से शक्तिशाली कोई सेना नहीं थी, और श्री कृष्ण से बड़ा कोई शासक नहीं था। सबको उन्होंने ध्वंस किया था। और पौंड्रक का एक मित्र था, प्रयाग ज्योतिषपुर का भी आपको मैंने कथा कुछ दिन पहले दी है, नरकासुर। तो भगवान ने नरकासुर का वध किया था। तो पौंड्रक आग बबूला था, और पौंड्रक ने अपने आप को वासुदेव घोषित कर दिया। देवता भगवान वासुदेव घोषित कर दिया। और घोषित ही नहीं किया उसने नाम ही सिर्फ नहीं लिया वासुदेव, उसने सुदर्शन चक्र बनवाया, और 1,000 आरा, उसमें जो आरे, जो सुदर्शन चक्र के आड़े हैं जिससे कटते हैं सुदर्शन चक्र, 1,000 आरों का बहुत विशाल सुदर्शन चक्र बनवाया। और वो बलशाली था, उसको वो धारण करता। कोई भी नहीं बन जाएगा पौंड्रक। पौंड्रक बलशाली है, शक्तिशाली है, इसलिए लोग उसको देवता बनाने पे तुले हैं, उसके चमचे चापलूस वो सब जगह होता है। तो वो 1,000 आरे का सुदर्शन चक्र बनवाया, तो सुदर्शन चक्र को धारण करता। उसके बाद भगवान के धनुष का क्या नाम है? सारंग धनुष। उसने क्या किया? पशु के सिंह से धनुष बनवाया, और नाम रखा सारंग धनुष। ठीक है। भगवान के गदा का नाम है कौमुदी गदा। विष्णु सहस्त्र नाम है, मैं आपको बताता हूं। उसने 1,000 किलो का लोहे का गदा बनवाया, और विशाल गदा। और भगवान का शंख रखा, और राजाओं की बैठक बुलाई, और राजाओं से कहा, सुनो, बलशाली तो था, कई राजा उसको कर देते थे। बोला, अब तुम लोग मुझे कहोगे वासुदेव, मुझे कहोगे चक्रपाणी, मुझे कहोगे शंखधारी, मुझे कहोगे सारंग धनवा। सारंग धनवा कौन? भगवान कृष्ण। मुझे कहोगे गदाधर वीर, मुझे कहोगे कृष्ण वासुदेव। और जो ये नहीं कहेगा, ध्यान दीजिए, वो उस परिस्थिति को सोचते जाइए, और जो वो नहीं कहेगा तो उस पर कर लादे जाएंगे, टैक्स लादे जाएंगे, तरह तरह के टैक्स लादे जाएंगे। 10,000 सुवर्ण और निष्क का धनराशि दंड स्वरूप लगाऊंगा, मुझे आज से कहो वासुदेव। जो राजा उससे कमजोर थे उन्होंने स्वीकारा, और राजा उसके चापलूस से, उसने कहा ठीक है, ठीक है, आप ही वासुदेव। चापलूस हर युग में, फोटो पे वेंकटेश्वराय नमः लिखने वाले हर युग में। तो कहा ठीक है, ठीक है, आप ही हैं वासुदेव, आप ही के, आपसे बड़ा यहाँ कौन? चापलूसों ने दुदुम्भी गान किया। इसका दिमाग बढ़ गया। दिमाग बढ़ा तो इसने क्या किया? भगवान श्री कृष्ण के पास अपना दूत भेज दिया। अब आप देख जाओ, मति भ्रम का शिकार। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। ये भी रामदास सिंह दिनकर ने लिखा। कब? जब रश्मि रथी में, जब भगवान को बांधने के लिए दुर्योधन जा रहा है, तो मैं वासुदेव हूं, ये मैसेज भिजवाया। और जब ये वो करने लगा, तो चापलूसों की भीड़ बढ़ने लगी उसके पास।
तो मूर्ख लोग उसको और मूर्ख बनाते हैं और कहते हैं आप ही भगवान वासुदेव हैं, जगत की रक्षा के लिए आप ही अवतीर्ण हुए हैं। उस वासुदेव को तो वो तो मनुष्य हटाओ। अब इसका दिमाग दुदुम्बी बढ़ने लगा, जैसे अभी सब बड़े बड़े लोग कह रहे हैं तो दुदुम्बी बढ़ने लगा, दिमाग में दुदुम्बी बजने लगी। और इस चापलूसी के कारण वो बहुत बलशाली वीर राजा था। भगवान श्री कृष्ण जब युद्ध में कहते हैं, उसके युद्ध के शौर्य को देखकर वो चकित हैं। लेकिन चापलूसों ने उसका दिमाग खराब कर दिया और वो अपने आप को भगवान मानने लगा कि मैं ही हूं भगवान। हमेशा चापलूस आपका दिमाग खराब करते हैं, व्यक्ति खुद खराब नहीं होता। चापलूसों की फौज, मास्टर स्ट्रोग्वालियों की फौज उसे खराब कर देती है, गुलामों की फौज उन्हें खराब कर देता दिमाग। तो पौंड्रक के गुलामों की फौज राजाओं ने कहा, वो मूर्ख अपने आप को भगवान मानने लगा, सुरेंद्र मानने लगा खुद को, सुरेंद्र, सुरों के इंद्र। और जैसे बच्चों का खेल होता है और एक बच्चा राजा बन जाता है, वही वो राजा बन गया। सारे बच्चे मिलकर उसको राजा बनाते हैं, चापलूस बच्चे मिलकर सबको राजा भगवान बना दिए उसको, तो वैसे ही वो भगवान उसको बना दिया गया। इस मूर्खता में उसने क्या किया, द्वारका में अपने दूत भेज दिए और भगवान श्री कृष्ण कमल नयन द्वारका की राजसभा में बैठे थे। उसके राजदूत ने कहा कि महाराज कृष्ण वासुदेव पौंड्रक ने आपके लिए संदेश भेजा है। भगवान मुस्कुराए, बोले बोलो। कहा कि उन्होंने कहा कि एकमात्र मैं ही वासुदेव हूं, दूसरा कोई नहीं है। प्राणियों पर कृपा करने के लिए मैंने ही अवतार ग्रहण किया है, सुरेंद्र हुआ हूं, मैं ही अवतार ग्रहण किया हूं। तुमने झूठ मूठ अपना नाम वासुदेव रख लिया है, अब उसे छोड़ दो, सरेंडर करो अपने नाम। कृष्ण को कहा है, भगवान कृष्ण को, कि अपने नाम छोड़ दो। यदुवंशी, तुमने मूर्खतावश मेरे चिन्ह धारण कर लिए, ये सुदर्शन चक्र, ये शंख मेरे हैं, तूने मूर्खता में इसे धारण किया। भगवान कह रहा है, उन्हें छोड़कर मेरी शरण में आओ, और यदि मेरी बात तुम्हें स्वीकार न हो तो मुझसे युद्ध करो। इसलिए संदेश भेज दिए। सुखदेव जी ये कहानी परीक्षित को कह रहे हैं। महाभागवत में, और वहां जन्मेजय को कथा जो है, तो कथा चूंकि अलग अलग लोग सुना रहे हैं तो थोड़े कथा में अंतर हो गए हैं। और वहां वैशंपायन जी जन्मेजय को कह रहे हैं महाभारत में, और महाभारत के बाद भागवत लिखा गया 5वां पुराण है, तो वहां थोड़ा कथा करो जो है सुखदेव जी परीक्षित को कह रहे हैं, आ गया है। तो भगवान ने कहा उसके दूत से, तुम जाकर अपने राजा से कहना कि रे मूढ़, मैं अपने चक्र आदि चिन्ह यूं ही नहीं छोड़ूंगा, इन्हें मैं तुझ पर छोड़ूंगा। मैं चक्र ऐसे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझ पे छोड़ूंगा। इसलिए भगवान की इस वाणी को याद रखिए। भगवान सठे साठ्यम समाचरित, उन्होंने ये नहीं कहा कि मैंने माफ किया, छोड़ो हटाओ, मूर्ख है। कई लोग कहते हैं संदीप जी क्या मूर्खों पे समय खराब करते हो, मूर्ख को दंड देना भी आवश्यक। तो भगवान ने कहा तू अपने दूत से जाकर कहा कि मैं ऐसे ऐसे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझ पर छोड़ूंगा, और केवल तुझ पर ही नहीं, तेरे उन सभी साथियों पर जिनके बहकाने से तू इस तरह की बाकी बाकी बातें कर रहा है। तेरे उन सभी साथियों पर वो चक्र छोड़ूंगा जिनके बहकाने से तू ऐसी बाकी बाकी बातें कर रहा है। और उस समय मेरे मूर्ख, तू अपना मुंह छिपाकर औंधे मुंह गिरकर चिल्ल गिद्ध बटेर आदि मांस भोजी पक्षियों से घिरकर सो जाएगा, और तू मेरा शरणदाता नहीं, उन कुत्तों की शरण होगा जो तेरा मांस चीत चीत कर खाएंगे। ये भगवान ने कहा, श्वान, कुत्ते, ये भगवान ने कहा। इसलिए मेरी वाणी कई लोगों को कर्कश लगती है, मैं शास्त्र अनुसार ही बोलता। सठे साठ्यम समाचरित, भगवान ने कहा चील गिद्धों को तुम्हारे मांस खिलाऊंगा, बोल देना अपने राजा से। कुत्ते खींचकर उसके मांस खाएंगे, ये भागवत में लिखा है, ये मैं अपने मन से कहानी नहीं बता रहा, भागवत में लिखा है। तो अपना मुंह छिपाकर औंधे मुंह गिरकर चील गिद्ध बटेर आदि मांस भोजी पक्षियों से घिरकर सो जाएगा या मर जाएगा, और तू मेरा शरणदाता नहीं, उन कुत्तों की
का शरण होगा जो तेरा मांस खींच खींच कर खाएंगे। भगवान ने इतना कठोर कहा और मुझे लोग कहते हैं संदीप जी छोड़ दीजिए, क्योंकि हमने अपने शास्त्र नहीं पढ़े, कृष्ण की वो ज्वाला नहीं देखी, राम की वो धनुष की प्रत्यंचा नहीं देखी, शिव का वो तांडव नहीं देखा। हमने किसी करमचंद का जासूसी उपन्यास पढ़ने वाले का अहिंसा टाइप का कुछ छाप देख लिया और हमने उस बुद्ध धर्म की अहिंसा देख ली जिसने राजा दाहिर के दरवाजे खोल दिए। तो यदि प्रभु से प्रेम है तो साहित्य को पढ़िए, धर्मशास्त्र को, आपको प्रभु की वीरता का पता चलेगा। इसके बाद भगवान, अब मैं थोड़ा महाभारत में आता हूं, है ना, दोनों मिक्स करके आपको कथा में कह रहा हूं। तो भगवान चले गए शिव जी से मिलने कैलाश पर्वत, और इधर नारद जी आए। नारद जी से उसने कहा कि महात्मन वासुदेव तो मैं ही हूं ना, तो अब आप मेरा भी प्रचार करिए। नारद जी ने कहा क्या मूर्खता करता है, क्या मूर्खता करता है। नारद जी ने जो उसको कहा, मैं नारद जी के शब्द में बताता हूं आप, यानी नारद जिससे भी कहा कि मेरा प्रचार करो, तो प्रचार का भूखा जो पौंड्रक होता है वो हमेशा कहता है, सबसे अपना प्रचार करवाना चाहता है। वो कोई किसी भी पद पे बैठा हो उसको कहता है तू मेरा प्रचार कर। तो नारद जी से कहा तुम जैसा चाहते हो। नारद जी ने कहा वैसी बात कहने का उत्साह मैं कैसे कर सकता हूं, जब तक बंधु बांधवों सहित समस्त दुष्टों का वध करके सर्वत्र जा सकने वाले सर्वव्यापी देव देवेश्वर चक्रपाणी जनार्दन इस पृथ्वी पर शासन कर रहे हैं, तब तक उन श्री हरि के रहते दूसरा कौन वासुदेव कहला सकता है। तो तुम्हारे जैसे मूढ़ मनुष्य ही अज्ञानवश ऐसी बात कहने में समर्थ होते हैं। यह अज्ञानता और मूढ़ शब्द आया शास्त्र में, मूढ़ता का द्योतक है जो अपने आप को अपने चापलूसों से भगवान कहवाए, अथवा चापलूस भगवान उनको कहे। ये मूढ़ता, और उसका खंडन न करें, चुपचाप रहे, ये मूढ़ता के लक्षण है। शास्त्र कहता है, साफ साफ कहता है। तो भगवान का यह तिरस्कार पूर्ण संवाद लेकर पौंड्रक का दूत अपने स्वामी के पास गया और उन्होंने सुनाया। महाभारत की कथा बहुत बहुत विशाल है, भागवत में तो छोटा सा है, तो मैं भागवत कह देता हूं। महाभारत में कुछ ने रात्रि में बौखलाकर के द्वारका में रात्रि में हमला कर दिया।